बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम समझते हैं कुरान मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और हम कुरान को कैसे पढ़ें, कैसे समझें। इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में समझें, नेपाली आता है तो नेपाली में समझें, हिंदी आता है हिंदी में समझें। जो भी भाषा हमें आती है उस भाषा में हम कुरान को कैसे समझें और सही तरीक़े से समझ कर पढ़ें, इस बारे में हम आज कुछ समझते हैं। तो एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड हो या फिर आपका आईफोन हो, वो दोनों में काम करता है और मेरे नज़रिए से, मेरे मालूमात के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो उस एप्लीकेशन के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने ब्राउज़र में, मोबाइल का ब्राउज़र हो या फिर आपका जो भी ब्राउज़र हो, आईफोन का या एंड्रॉयड का। तो उसमें से हम गूगल क्रोम में या यूसी ब्राउज़र या फिर मोजिला या फिर फायरफॉक्स या फिर सफारी, कोई भी ब्राउज़र में जा कर के एक साइट ओपन करेंगे। तो वेबसाइट का नाम है GTAF.org, जिसका नाम है ग्रीन टेक एप्स फाउंडेशन। तो वो GTAF.org लिख करके हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में हमारा ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद में ये वेबसाइट में आप देखोगे तो बहुत सारी है, जैसे कुरान है, फिर हदीस का कलेक्शन है। उसी तरीके से कुरान को कैसे मेमोराइज़ करना है, कैसे याद करना है, किस तरीके से याद करना है अच्छे तरीके से और जल्दी से याद हो जाए, वो सब तरीका दिया दिया गया है। और इसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं कुरान एप्लीकेशन है उसके बारे में। तो जब ओपन करने के बाद में हम यहाँ पे अल कुरान तफसीर एंड बाय वर्ड जो लिखा हुआ है उसके पिक्चर पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में आप देखोगे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों का ऑप्शन दिखा रहा है। तो एंड्रॉयड में इंस्टॉल करना है तो आप एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए नहीं दिखा रहा है इंस्टॉल का बटन, पर आप जब ओपन करोगे तो इंस्टॉल का बटन दिखाएगा, तो इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद में इंस्टॉल करने के एंड्रॉयड में इंस्टॉल करने का वो तरीका हुआ। उस तरीके से अगर आप आईफोन पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आईफोन पे जब क्लिक करोगे, आईओएस पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा खुलेगा। तो इसमें से आप अब ये ब्राउज़र है और ये एंड्रॉयड फ़ोन है इसलिए वो ब्राउज़र में ओपन हुआ है, पर आपका जब आईफोन होगा तो आपका एप्पल स्टोर में लेकर चला जाएगा और वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, ये मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं ये एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन अब ओपन करेंगे अल कुरान को। ओपन करने के बाद में आप देखोगे अल फातिहा, अल बकरा, आल इमरान, तो सारी सूरा है। 114 सूरा है कुरान में, तो सारी सूरा यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे ये भी डिटेल्स दिया हुआ है कि ये सूरा जो है कहाँ पे नाजिल हुई, जैसे मक्का में नाजिल हुई या फिर मदीना में नाजिल हुई। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे और लेफ़्ट साइड पे ऊपरी हिस्सा में देखोगे तो काबा का सिंबल है। तो काबा पे सिंबल पे क्लिक करोगे आप तो दिखाएगा कि किस पीरियड में मक्का में ये नाजिल हुआ है। इसमें आयत 7 है, रुकू 1 है। तो इस तरीके से सारा डिटेल्स इसमें देता है। उसी तरीके से अगर अल बकरा पे क्लिक करोगे आप तो वहाँ पे अल फातिहा में काबा का सिंबल था, यहाँ पे मस्जिद का मीनार का सिंबल होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो दिखाई देगा कि ये पीरियड जो है ये किस जगह पे या फिर किस दौरान नाजिल हुआ था। तो मदीना में नाजिल हुआ था और इसमें आयत 286 है, रुकू 40 है। तो सारी डिटेल्स इसमें मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि सपोज़ हमें अरबी आती है पढ़ना और हम इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसको कुरान को कैसे समझें। तो जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखो हिंदी में दिया हुआ है, उसका माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका नाम माना दिया हुआ है हिंदी में, अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। इंग्लिश में दिया हुआ है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मस्ट कंपनसनेट मस्ट मर्सीफुल। उसी तरीके से नेपाली में दिया हुआ है शुरू अत्यंत करुणामय परम दयालु अल्लाह को नाम बाटा। पर ये चीज़ें जो है नेपाली, हिंदी या इंग्लिश या फिर और भी कोई भी ज़ुबान आपको जब समझ में आता है, उस सारी ज़ुबान में आप
रख सकते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद में ये आपको नहीं दिखाएगा, इसको आपको सेटिंग में जा कर के रखना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हम सेटिंग में से भी जाकर देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जो 3 लाइनें दिखा रही हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो उस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आप देखोगे कि शो अरबिक में मेरा बॉक्स टिक है, उसी तरीके से शो ट्रांसलेशन में भी टिक है। तो आप अगर ये शो ट्रांसलेशन को अनटिक कर देते हैं और अब फिर देखते हैं, तो देखिए जो भी ट्रांसलेशन थी वो सब चली गई है, नहीं दिखा रहा है कोई भी ट्रांसलेशन। इसीलिए हमें उसी तरीके से सेटिंग पे जाना है और ट्रांसलेशन को ऑन कर लेना है। और ट्रांसलेशन को जब ऑन करोगे आप, तो नीचे ट्रांसलेशंस और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगी, तो उस पर क्लिक करोगे आप। उस पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे बहुत सारा है। तो ये जो है इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, उर्दू, तो इसमें तफसीर भी दिया हुआ है जो कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। और इसमें तफसीर इब्न कसीर का है जो कि अच्छा माना जाता है कि कुरान का तफसीर अच्छे से किया गया है। तफसीर मतलब कुरान का तफसीर मतलब कुरान की आयत किस तरीके से नाजिल हुई, कौन सी हालत में नाजिल हुई और उसका मफहूम क्या है, माना क्या है, तो पूरा तमाम डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ रहता है। पूरा तमाम डिस्क्रिप्शंस डिटेल्स के साथ में उसमें से हम समझ सकते हैं, तो उसको तफसीर कहा जाता है। तो तफसीर इब्न कसीर भी है, तफसीर अहसनुल बयान भी है। तो जो भी पढ़ना चाहे, जो भी समझना चाहे, इजीली अल्हम्दुलिल्लाह समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो भी ज़ुबान में आपको समझना हो, अरबिक हो या फिर बंगाली हो या फिर आसामी हो या फिर आपका हिंदी हो, नेपाली हो, तो जो भी भाषा है यहाँ पे बहुत सारी, तुर्किश हो, उर्दू हो, है कि नहीं, तो जो भी तमिल हो, तेलुगु हो, थाई हो, तो जो भी भाषा आपको आता है उस भाषा में आप इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी भाषा आपको ऐड करना है उस पर क्लिक करेंगे ऐसे, सपोज तमिल पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे जब क्लिक करेंगे तो वो भाषा का ट्रांसलेशन डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद में इस तरीके से ऊपर में सब जो भी डाउनलोडेड है वो सब दिखाई देने लगेगा ऊपर में। तो जिस भाषा को आपको देखना है, समझना है, सुनना है, पढ़ना है, तो उस भाषा को आप सिलेक्ट कर लेंगे बस। तो इंग्लिश में मुझे समझना है तो इंग्लिश पे क्लिक कर दिया, बाकी सबको सपोज एक बार हटा देता हूँ, फिर ओके कर दिया। तो अभी अब देखते हैं कैसा दिखा रहा है। तो देखिए मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया वहाँ पे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसका इंग्लिश का मान आ रहा है। उसी तरीके से फिर सेटिंग में जा कर के सपोज़ कि मुझे इंग्लिश के साथ साथ नेपाली में भी चाहिए, तो नेपाली पे क्लिक किया और ओके किया। तो अभी फिर बैक जा कर के आप देखोगे तो देखिए इंग्लिश में भी दिखा रहा है और नेपाली भी दिखा रहा है। सपोज़ कि मुझे नेपाली और हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश और नेपाली नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदी में चाहिए, तो उसी तरीके से सेटिंग में जा कर के और फिर शो ट्रांसलेशन के नीचे जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है उस पर जा कर के ये नेपाली और इंग्लिश को हटा देंगे और यहाँ पे हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे फिर बैक जा कर के हम देख सकते हैं जो नेपाली और इंग्लिश था वो हट गया और सिर्फ हिंदी में आ रहा है। तो इस तरीके से हमें जो भी भाषा, सपोज कि हमें तीनों चाहिए, तो उसी तरीके से शो ट्रांसलेशंस और हिंदी है हमारे पास, इंग्लिश ले लिया मैंने और नेपाली भी ले लिया और ओके किया, बैक गए और देखा। तो देखिए यहाँ पे अलिफ लाम मीम हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है और नेपाली में भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं, नेपाली नहीं पता है तो नेपाली पता है तो नेपाली में समझ सकते हैं, इंग्लिश पता है तो इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो ये तो उसका कुरान का डायरेक्ट माना हुआ। उसी तरीके से इसका तफसीर भी है, तो जो सेटिंग में जा कर के उसी में ट्रांसलेशंस में जा कर के और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं उर्दू तफसीर इब्न कसीर, तो वहाँ से सेलेक्ट करके और ओके करेंगे। फिर आकर के हम सूरा में देखेंगे तो पहला तो आयत दिखाएगा, उसके बाद में हिंदी, नेपाली, इंग्लिश दिखाएगा और फिर इसी तरीके से हमारा तफसीर दिखाएगा उस आयत का। तफसीर ये पूरा हमें यहाँ पे पूरे डिटेल्स में समझाएगा कि हाँ ऐसा है वैसा है, जो भी है इसका, जो भी इसका नुज़ुल है सब यहाँ पे समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो हर एक आयत का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे तफसीर दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है। दूसरा ये है कि सपोज़ जो पढ़ना लिखना जानते हो, पढ़ लिख के समझ गए, लेकिन सपोज़ कि मैं पढ़ना लिखना जानता भी हूँ लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं कुरान को ऑडियो के तौर पे सुनूँ, तो इसी में ऑडियो भी ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे
बटन में 4 बटन दिया हुआ है, उसमें आप देखोगे प्ले का एक बटन है। तो प्ले के बटन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखाएगा कारी, जो तीसरा लाइन में दिखा रहा है कारी। तो कारी पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कौन सा कारी की आवाज़ में आप कुरान सुनना पसंद करेंगे। तो उस तरीके से इसमें से जो भी कारी का आवाज़ आपको अच्छा लगे तो उसमें से सिलेक्ट करके आप, जैसे सपोज़ कि मैं यहाँ पे अब्दुर्रहमान अल-सुदैस, तो देखिए यहाँ पे अब्दुर्रहमान अल-सुदैस 2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है गैपलेस और एक दिया हुआ है गैप, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अब्दुर्रहमान अल-सुदैस को सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ और फिर ये एक बार सुनते हैं। तो जब आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड होने लगेगा, जो आयत है या जो सूरा है वो डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद में आप वो सेव हो जाएगा आपके मोबाइल पे, और फिर आप कभी भी कहीं भी एक बार डाटा यूज होगा उसके बाद आप कहीं भी सुन सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। तो इस तरीके से आपने सुना। अब उसी तरीके से हम एक बार चेंज करके देखते हैं, सेटिंग में से जा करके, ट्रांसलेशन में से जा करके, सॉरी, हमें आवाज़ सुनना है। तो इसी तरीके से हम प्ले पे जाएंगे और कारी पे जाएंगे। और अभी हम क्या करते हैं, पहले तो हम रखे थे विदाउट गैप, अब रखते हैं गैपलेस, और फिर सेव करते हैं और फिर प्ले करते हैं। तो अभी डाउनलोड, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। तो इसमें फ़र्क क्या है कि आप अगर चूज़ करते हो कोई भी कारी का, तो जहाँ पे गैपलेस लिखा हुआ है तो मैं बेहतर समझता हूँ कि गैपलेस अब जो भी चूज़ करे तो गैपलेस चूज़ करे, ताकि बीच में आपको आवाज़ कटे नहीं। नहीं तो क्या होगा कि हर एक आयत के बाद में थोड़ा सा सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आवाज़ बंद हो जाता है, कट जाता है, फिर स्टार्ट होता है। तो मेरे हिसाब से कि गैपलेस जो भी आप चूज़ करोगे, जो भी कारी का, जिस भी कारी का आपको सुनने का दिल करे, वो इजीली से सिलेक्ट करके यहाँ पे सुन सकते हैं। तो ये है यहाँ पे कि आप सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कुरान। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, रमज़ान का महीना आ रहा है, तो कोशिश करें हम सब कि इस रमज़ान के महीने में ये कुरान को हम ख़त्म करें और अच्छे तरीके से समझें और पढ़ें। हो सके तो हम इसको माना के साथ में पढ़ें, माना के साथ में समझें, और जो भी अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत दिया है, जितना भी क़ुव्वत दिया है और जितना भी हमें हिम्मत दिया है, उससे हम अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला से लौ लगाएं, और जो भी हमसे गुनाह हुए हैं वो सारी गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत करें। तो चलिए, ये था वीडियो का बनाने का मकसद कि हम सभी इस एप्लीकेशन के बारे में समझें और कुरान को सही तरीके से समझें, सही तरीके से पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं। चलिए फिर, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ने की और कुरान अच्छे तरीके से पढ़ने की और समझने की तौफ़ीक दे, और हमें जो भी दुनिया में रखे तो अमन के साथ रखे, और मौत दे तो ईमान पर और इस्लाम पर मौत दे। हम सबको अल्लाह ताला सही और हिफाजत से रखे। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दुआओं में हमें भी याद रखें।